प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय में एक और बार परमेश्वर के वचन लेकर आप कल बीच में बहस करने के लिए प्रभु ने दिया वह सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज थोड़ा समय का वचन की चिंता के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। हिब्रू की किताब उसका 7वें अध्याय 25 कलम उसकी आधारित में पढ़ लेता हूं। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने का सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया दिया हुआ एक वचन है, अपोस्तल पौल हिब्रू किताब के अंदर लिखा गया है। यह हम वचन बता देता है, परमेश्वर के पास क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा जाते हैं लोग। अर्थात परमेश्वर के पास यदि कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है तो क्रिस्त यीशु मसीह सिवा कोई भी द्वार नहीं। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर को खोज कर जाने के लिए अनेक लोगों को देखता हूं, लेकिन परमेश्वर को उन लोग देख नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह ने बताया, यूहन्ना सुसमाचार 14वें अध्याय 6 कलम में बता देते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं, मेरे सिवा कोई भी पिता पास पहुंच नहीं सकते। इसकी मतलब प्रभु यीशु मसीह सिवा कोई भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो यीशु मसीह के द्वारा पिता पास पहुंच पाएगा। और दूसरी एक बात यीशु मसीह के बारे में वहां बताया दिया है, उसने उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते। तो यीशु मसीह के पास आने वाला, परमेश्वर के पास आने वाले को उनका जीवन को पूरे प्रकार से उद्धार करने के लिए रहता है खुदावंद यीशु मसीह। ये यीशु मसीह सारे मानव जाति का उद्धार के लिए, उनका पाप के निवारण के लिए कल्वरी क्रूस पर वधस्तम हुआ और तीसरे दिन सजीवन हो गया है। ये सजीवन हो गया यीशु मसीह की संगति में विश्वास करके यदि आएगा, यीशु मसीह की ओर से पिता पास पहुंच बता देते हैं, तो उनका जीवन में पूरा विषयों के लिए उद्धार देने वाला परमेश्वर, उनका जीवन में से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। और तीसरा बात बता देते हैं, उनका विनती लेकर परमेश्वर के पास देने वाला एक यीशु मसीह। इस्राएल लोगों का चरित्र हम कहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर की लोग और परमेश्वर के बीच में खड़े रहने वाला एक व्यक्ति को जरूरत है, उसका नाम है याजक। याजक लोगों के बीच में उनके सारे विषयों को लेकर परमेश्वर को बता पाएगा। ये याजक, महायाजक, ये खुदावंद यीशु मसीह को यहां हम देखते हैं। और यीशु मसीह केवल याजक नहीं करते हैं, क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वह सारे आशीष और अनुग्रह मेरा और आपका जीवन में पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते हैं। क्यों मैं ऐसा बता देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति के जीवन में खुदावंद परमेश्वर आशीषित
और अनुग्रह का वादा दिया जाता है। और जब यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, उनके साथ ये वादा पूरा होने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन दुष्ट शैतान ये आशीषित हमारा जीवन में ना पाए, ये सोच विचार करके उनका जीवन में अपराध दिया डाल देते हैं, गलत दिया जाता है, निंदा दिया जाता है। ये हर एक समय परमेश्वर के लोगों को निंदा करने वाला है शैतान। ये शैतान इसी प्रकार निंदा करते हुए समय में खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर की सामने खड़ा रहकर उनका लहू से बच गया हुआ लोगों को बीच में रहकर खुदावंद यीशु मसीह अपना लहू से फिर से गौर बार शुद्ध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में आकर अपने अपराधों को माफी मांगेगा तो माफ देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह न्यायी और सच्चा परमेश्वर है करके यूहन्ना पत्री पहला अध्याय उसका 9 कलम बता देता है। मेरे प्रिय मित्रों, खुदावंद यीशु मसीह आज आपके लिए मध्यस्थ करते इसी के कारण से ये परमेश्वर से दिया हुआ वादा आशीष आपका जीवन में पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ करता है। आपका जीवन शैतान से बचाकर आपका जीवन परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए क्रिस्त यीशु मसीह आज भी मध्यस्थ करता ही रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपके लिए मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह जीवित रहने के कारण से पिता और हमारा बीच में रहने के कारण से हमारा जीवन में खुदावंद परमेश्वर दिन प्रतिदिन अनुग्रह आशीष वर्षाद करते ही रहता है। ये परमेश्वर कितना महान परमेश्वर केवल अपने सारे मानव जाति का पाप की निवारण के लिए रास्ता बनाकर यीशु मसीह चला गया है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह पिता पास बैठ गए, उनका जमने राइट साइड पर बैठ गए। यीशु मसीह आज भी मुझे और आपके लिए मध्यस्थ करता ही रहते हैं, क्योंकि आपके लिए जीवन देने के लिए, आपका जीवन में हर एक विषयों में उद्धार देने के लिए है, आपका जीवन में पिता पास पहुंचने के लिए द्वार बनाता ही रहता हो। मेरे प्रिय मित्रों, खुदावंद परमेश्वर आपका जीवन में, मेरा जीवन में दिया हुआ सारे वादाओं मिलने के लिए क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा आज भी दिया जाता है। लेकिन याद रखना, ये खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए विश्वस्त होकर, न्यायी परमेश्वर होकर, परमेश्वर और हमारा बीच में रहने के कारण से हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन अनुग्रह और आशीष दिया जाता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है, मार्ग, सत्य, जीवन में यूं बताया यीशु मसीह। उनका सारे जीवन सारे मानव जाति के लिए दिया गया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति के जीवन में जीवन देने के लिए यीशु मसीह तैयार थी। ये दिया जीवन पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में अनंत जीवन देने के लिए दिया हुआ ये जीवन पूरी उद्धार पाने के लिए, प्राप्त होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आज भी मध्यस्थ करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह आपके लिए जीवित है, क्योंकि आपको पिता पास पहुंचने के लिए मदद करता ही रहते हो। यदि हमारा जीवन में अपराध होता है, यदि हमारे जीवन में पाप होते हैं, तो हम पिता पास पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन क्रिस्त यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ करने के कारण से, उनका पवित्र लहू से फिर से और हमारे जीवन में हमारा पाप अपराध धोकर पिता पास अपना जीवन में आशीष देने के लिए
प्राप्त बना देता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए यीशु मसीह जीवित है। हमारे लिए हमारा प्रश्न में से उद्धार देने के लिए जीवित है। हमारे लिए पिता पास पहुंचने के लिए जीवित है, क्योंकि वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5वीं कलम में बताते हैं, क्रिस्त यीशु सिवा कोई भी मध्यस्थ व्यक्ति नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए एक मध्यस्थ यीशु मसीह जीवित है, उद्धार देने के लिए जीवित है, आशीष देने के लिए जीवित है, आगे बढ़ाने के लिए जीवित है, आपको आगे चलाने के लिए जीवित है। यह जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन तैयार करना। अपोस्तल पौल फिर से एक और बार बता देते हैं, प्रभु क्रिस्त यीशु मसीह हमारे लिए पिता पास जाने के लिए द्वार बनाया दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह के और विश्वास करके जीवन बिताने के लिए आज हमारा जीवन समर्पण कर देने। हालेलुया। केवल हम विश्वास करने का नहीं, हालेलुया, हमारा हर एक बात तो क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा पिता पास बिताने के लिए तैयार करना। दूसरा, अन्य कोई व्यक्ति की ओर जाके हमारा विषय बता के समय नष्ट नहीं करना। आइए घुटने टेककर प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर परमेश्वर की ओर देखे। हमारा विषय बता दिए, उद्धार जरूर देने वाला। हमारा विषय बता दीजिए, जीवन हमारा विषय में देने वाला। हमारा नष्ट हो गया और एक बातों में जीवित अभी नहीं होगा बताते विषयों के बीच में खुदावंद यीशु मसीह जीवन देकर आनंद से, खुशी और सामर्थ्य से आगे बढ़ाने वाला है। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थ करता है, क्योंकि आपके लिए अनुग्रह जरूर पाना है, आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य पाना है, आपके जीवन प्रभु पिता पास पहुंचने के लिए जरूर आशा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करिए, खुदावंद यीशु मसीह के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन तैयार कर दीजिए। जरूर आपको आपका विषय में से उद्धार देगा, आपका जीवन में जीवन देगा, बहुतायत जीवन देगा। ये बहुतायत जीवन प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन तैयार करें। हम अकेला नहीं है, हमारा जीवन में अपने मित्र लोग संबंधी लोग छोड़ के जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक जीवित परमेश्वर है, आपके लिए मध्यस्थ करने वाला एक खुदावंद परमेश्वर है। विश्वास के साथ यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार करना। यीशु आपके लिए एक मध्यस्थ व्यक्ति है, वो आपको मदद करेगा पिता पास पहुंचने के लिए। वो आपका मदद करेगा आपका जीवन में हर एक विषयों में से उद्धार देने के लिए, आपको मजबूत करेगा, आपको जीवन देकर, बहुतायत जीवन देकर आगे सहायता करेगा। आइए हमारा जीवन समर्पण करिए। इसी प्रकार महान परमेश्वर, हालेलुया, आपके लिए आपका साथ रहते हुए समय में बता दीजिए, यीशु मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके वचन के अनुसार जीऊंगा। मेरे प्रिय मित्र, हालेलुया, आपको प्रेम करने वाला यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन बिताइए। जरूर आपका जीवन में प्राप्त करने के लिए शक्तिमान परमेश्वर सामर्थ्य देकर चलाने के लिए तैयार है। आइए अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हमारा जीवन में हमारे सारे पापों को, अपराधों को जीवन देकर, पवित्र लहू बहाकर अपने जीवन को पवित्रता कर दिए। वही यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। स्वर्ग पिता पास पहुंचने के लिए द्वार बनाया दिया जाता है और हमारे जीवन में हर एक विषय में उद्धार देने वाला है और हमारा प्रश्न में, हमारा हर एक बातों में अद्भुत सामर्थ्य जीवन देकर अनुग्रह से देने वाला है। सुनाया प्रभु, धन्यवाद। आपको वचन के अनुसार जीने के लिए हमारा जीवन समर्पण करते हैं। सुना और एक व्यक्तियों के जीवन में अनुग्रह और आशीष दे। प्रार्थना सुन, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे।